दुनिया को हमारे महर्षियों के द्वारा दी गई घी एक ऐसी उत्तम चीज है जिसका कर्जा मुझे लगता नहीं कि दुनिया कभी उतार पाएगी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, अभी वीडियो को पूरा देखो, आपको पता चल जाएगा। अभी ये बात खाली पेट घी लेने के मैं ऐसे जबरदस्त फायदे बताऊंगा, आयुर्वेद के ग्रंथों से बताऊंगा। महर्षि वाग्भट्ट ने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि घी खाने से ये फायदे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रेन से। महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि घी हमारे बुद्धि के लिए सबसे उत्तम है, हमारी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उत्तम है, हमारी मेध शक्ति के लिए सबसे उत्तम है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन वही पढ़ी हुई चीज उनको एग्जाम में ध्यान नहीं आती, मतलब उनकी याददाश्त शक्ति कमजोर है। तो इसी के लिए महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि इस तरह के व्यक्तियों को नियमित रूप से उनके आहार में घी का सेवन जरूर करते रहना चाहिए। और आगे जानते हैं, और वो कहते हैं कि घी जठर अग्नि को तीव्र करता है, जठर अग्नि को बढ़ाता है, या आज की भाषा में ऐसा कहे कि यह हमारी डाइजेशन पावर को बढ़ाता है। घी ऐसी यूनिक चीजों में से एक है जो कि एक साथ हमारी जठर अग्नि को भी बढ़ाता है और उसके साथ साथ यह हमारे शरीर में कफ को भी बढ़ाता है। लेकिन ध्यान दे, ये कफ सर्दी वाला कफ नहीं है, यह मोटापे वाला कफ नहीं है, यह है अच्छा फैट। और आगे जाने तो महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि यह हमारे शारीरिक बल को बढ़ाता है, शारीरिक ताकत बढ़ाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति महसूस नहीं होती, तो वो लोग घी को नियमित रूप से किसी न किसी रूप में लेते रहें। आगे महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि यह शुक्र और दृष्टि के लिए सबसे उत्तम है, यानी कि यह हमारे वीर्य को गाढ़ा करता है, वीर्य को पोषित करता है, और अंत में यह हमारी दृष्टि के लिए सबसे उत्तम है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका कागजों का काम ज्यादा रहता है, कंप्यूटर वर्क ज्यादा रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए घी सबसे उत्तम है। आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिसने दबा के जवानी में घी खाया हो, उसको बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द जैसी भयानक प्रॉब्लम नहीं होती। जो बालक ग्रोथ की उम्र में है, यानी कि बढ़ती उम्र में है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 साल के आसपास, तो ऐसे बालकों के लिए महर्षि वाग्भट्ट ने बोला है कि यह सबसे श्रेष्ठ है। कई ऐसे बालक होते हैं जो कि दूध पीने में मुंह बनाते हैं, यानी कि दूध पीना उनको पसंद नहीं, तो ऐसे में अगर वो दूध ना पिए तो घी का सेवन तो उनको जरूर करा देना चाहिए। और आगे जाने तो महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने यौवन को, यानी कि अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं, लंबे समय तक बरकरार रखना चाहते हैं, तो घी उसमें सर्वश्रेष्ठ है। मैंने ऐसे कई रसायन नुस्खे देखे हैं, कई ऐसे वाजीकरण नुस्खे देखे हैं जिसमें 70% ऐसे नुस्खे हैं जिसमें घी और शहद का प्रयोग होता ही होता है। क्योंकि घी के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये हमारे महर्षियों ने कहा है कि घी जिस भी औषधि के साथ, किसी भी द्रव्य के साथ अगर मिला दी जाए तो यह उसके गुण बढ़ा देती है, उसके फायदे बढ़ा देती है। लेकिन इसके साथ साथ यह घी अपना गुण कभी नहीं छोड़ता, यानी कि घी से मिलने वाले फायदे जो आपको मिल रहे हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको उस औषधि के लेने से फायदे मिल रहे हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। ब्रह्मांड में कुछ ही ऐसी गिनी चुनी चीज है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, और एक्सपायरी डेट तो छोड़ो, ये एक ऐसी चीज है, घी एक ऐसी चीज है जो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही अच्छी होती जाती है। मतलब जो घी अभी आपने बनाया है वो फायदेमंद है, लेकिन यही घी अगर 10 साल रख दिया जाए तो यह उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। अगर यही घी को 100 साल रख दिया जाए तो यह उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट्ट बोलते हैं कि 100 साल से ज्यादा पुराने घी को महाघृत बोला जाता है, महाघी बोला जाता है। इसमें डॉक्टर क्या बोलते हैं कुछ उस पर ध्यान मत दो, जो आयुर्वेद में पढ़ा है, जो हमारे महर्षियों ने बताया है, आपको उसी बात का पालन करना है। वैसे अगर डॉक्टर की बात माने, उनके नजरिए से देखे तो ये बात भी सही है, घी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कौन सा घी? वो घी है जर्सी गाय का घी, क्योंकि ये मेडिकल साइंस यहाँ से थोड़ी ना आई। मेडिकल साइंस ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे वो जर्सी गाय पे किए होंगे। बस गलती ये है कि हम मूर्ख ही ऐसे हैं जिसने देसी गाय को ही समझ लिया, यानी कि देसी गाय जर्सी गाय दोनों को एक ही समझ लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि भारतीय नस्ल की गाय विदेशों में भी मिल जाए, विदेशों में तो जर्सी गाय होती है, इसलिए उन्होंने उसी गाय पर ही रिसर्च की होगी, एक्सपेरिमेंट किया होगा। कई लोगों की ये चिंता होती है कि देसी घी खाने से उनका वजन बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल चिंता मत लो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि 200-200 ग्राम घी खा लेते हैं, देसी गाय का घी खा लेते हैं और उनका फिर भी वजन नहीं बढ़ता। हाँ, लेकिन इसमें अगर आप भैंस का घी खा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। इसलिए ये चिंता आप मत लो कि घी वजन बढ़ाता है या घटाता है। यानी कि जिन व्यक्तियों को अपना वजन घटाना है तो उन व्यक्तियों के लिए देसी घी वजन घटाएगा, और जिन व्यक्तियों के लिए अपना वजन बढ़ाना है तो उनके लिए देसी घी वजन बढ़ाएगा। यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए देसी घी उतना कर देगा। तो दोस्तों, ये तो रहा देसी घी के बारे में। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।